आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। अब तक आपको किसी न किसी सोर्स से, चाहे यूट्यूब से, अब तक शायद ये पता चल रहा होगा, लगातार आ रहा होगा कि पेपर शिफ्ट हो जाएगा, पेपर शिफ्ट हो जाएगा। और मैं जान रहा हूँ आप में से 50 नहीं, आप में से 70% बच्चे पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के एक तरफ किताब हटा के अपना काम करने में शुरू हो गए होंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। और उन्हें अब जब उन्हें तैयारी का पता चल गया कि भैया अब नोटिफिकेशन आएगा कि पेपर शिफ्ट हो गया, तो जब फिर से दोबारा आएगा नोटिफिकेशन, उस हिसाब से तैयारी करेंगे। इसको, ऐसे लोगों को मैं बेवकूफ़ समझता हूँ। एक बात याद रखिएगा, जो लोग नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करते हैं, याद रखिएगा, जो नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करते हैं उनका सिलेक्शन कभी नहीं होता। जो नोटिफिकेशन के पहले से ऑलरेडी तैयारी कर रहे होते हैं, सिर्फ सिलेक्शन उनका होता है। ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। तो आप अगर अपने मन में ये सोच के बैठे हों कि गवर्नमेंट के लिए गुस्सा दे दें, ठीक है गवर्नमेंट, हाँ गवर्नमेंट ने तो कर दिया, गाली देने से भी आप गवर्नमेंट का भी कुछ नहीं कर पाएंगे। पेपर शिफ्ट हुआ है तो हुआ होगा, आप इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आप जाके धरना देंगे, आप अपना टाइम बर्बाद करेंगे। जो थोड़ा भी समझदार लड़का होगा, और मुझे पता है ऐसे थोड़े समझदार नहीं हैं, ऐसे कम से कम 50,000 बच्चे होंगे जो समझदार हैं, और उतने लोगों का ही सिलेक्शन में लाइन में नाम आएगा। बाकी सबकी चोचलेबाजी है, बाकी सबका ड्रामा है। यहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग, आप लोग ड्रामा करते हैं, सिर्फ दुनिया को बेवकूफ़ बनाते हैं। किस बात के लिए बेवकूफ़ बनाते हैं? बहाना ढूंढ ढूंढ के, अरे पेपर शिफ्ट हो गया अब क्या होगा, इसी वजह से नहीं हुआ। अरे भैया थोड़ा सा मेहनत करना शुरू करो, दूसरों पे दोष देना बंद करिए, अपनी मेहनत करना शुरू करिए। अरे मान लिया अभी नहीं होगा, नवंबर में होगा, नहीं होगा, दिसंबर में होगा ना, पेपर होगा ना, ये तो कन्फर्म है पेपर होगा। अभी नहीं हुआ, ये भी चल रहा है, सितंबर खत्म हो रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2 ही महीना है। तो भैया कुछ तो कर लो। मान लिया दिसंबर में हो, मान लिया नवंबर में हो, मान लिया कभी भी हो, भाई पेपर तो 2024 का प्रीलिम्स होगा ही होगा। ये तो कन्फर्म है, नोटिफिकेशन आया था, आपने फॉर्म भरा था, पेपर होगा, ये भी निश्चित है। कोई माई का लाल उसको कैंसिल नहीं कर सकता। अब आपकी समझदारी इस बात में है कि ये दुनिया के फालतू चोचलेबाजी में पड़े रहें कि यार मैं नोटिफिकेशन नहीं आया, आप छोड़ो तैयारी कुछ दिन बाद शुरू करेंगे, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपके लिए अगर शिफ्ट होता है तो भी आपके लिए स्वर्णिम अपॉर्चुनिटी है भैया, उसको छोड़िए मत। डेली और मेहनत करनी शुरू करिए, क्योंकि बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही होगी तो तैयारी की संख्या भी बढ़ रही होगी ना, तो आपको एक्स्ट्रा तैयार होना है। अब पेपर चाहे शिफ्ट हो, चाहे ना हो, चाहे दिसंबर में हो, चाहे नवंबर में हो, भाई आप अपने हिसाब से तैयार रहिए। जो मैं कह रहा था 40 दिनों का मैंने टारगेट बनाया था, आप डेली पूरा करिए, रोज़ एक टेस्ट लगाइए, रोज़ एक टेस्ट अटेम्प्ट करिए। आपका सिलेक्शन लेना मेन जिम्मेदारी है ना। अब 10 दिन का और मौका मिल जाए, या 1 महीने का और मौका मिल जाए, या 1.5 महीने का मौका मिल जाए, तो ये आपके लिए बेहतर है। लेकिन कोई भी आदमी, जिसको मैं बेवकूफ़ कहूँगा, वो आदमी ऐसा होगा जो तैयारी छोड़ के भी बैठ जाए कि अब चलो 10 दिन बाद से पढ़ाई शुरू करेंगे, आराम कर लेंगे। तो भैया मेहनत करिए, सिलेक्शन सिर्फ उनका होगा जो समय से पहले तैयारी कर चुके हैं, ठीक। और अभी फिर से मैं बता दूं, 1-2 महीने शिफ्ट हुआ है, इसका ये मतलब नहीं कि आप मेंस की तैयारी शुरू कर दें, नहीं, प्रीलिम्स की तैयारी करिए, क्योंकि वहाँ पे 5 लाख से 5,000 आना है आपको। याद रखिए, 5 लाख बच्चों में से चीर के आपको 5,000 में आना है, तो इसके लिए बड़ी मेहनत पड़ती है, और लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। 100-100 नंबर, 100-100 प्रश्न लोगों के सही हो रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो कृपा करके अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे बारे में कोई भ्रम मत फैलाइए। पिछली वीडियो में मैंने यही कहा, भैया पेपर चाहे शिफ्ट हो चाहे ना हो, अपनी तैयारी करिए, अपनी तैयारी उसी डेट को मान के करिए, आपकी तैयारी और अच्छी होगी, ठीक। अब तक मेरी बात जिसने मानी होगी, उसमें से कुछ बच्चे हैं जिनका 110 प्रश्न सही हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं, ज्ञान ज़्यादा नहीं देख रहे हैं, ठीक। तो आप भी, आपको जिससे अच्छा लगता हो आप पढ़िए बिंदास, लेकिन पढ़िए भाई, बिना उसके सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू।